चाइना ने अपनी पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन 2008 में चलाई थी, तो दुनिया ने इसको हल्के में लिया था। लोग एकदम थू थू कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन आज हालात यह है कि दुनिया पीछे छूट चुकी है और चाइना आगे निकल चुका है। आपको बता दूं कि चाइना के अंदर 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा पटरियां सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बुलेट ट्रेन के लिए ही बिछाई गई है। ये देखिए, ये वही ट्रेन है जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के ऊपर हवा से बात करेगी। 2000 किलोमीटर केवल और केवल 9 घंटे में पार करेंगे आज की इस जर्नी के अंदर। दोस्तों, जनरली 2000 किलोमीटर पार करने के लिए कम से कम 30 से 35 घंटे तो लगने ही लगने चाहिए, लेकिन आज की ये हवा में उड़ने वाली ट्रेन से हम सिर्फ 9 घंटे में 2000 किलोमीटर पार करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। और आज हम लोग जाएंगे डाली, यानी कि चाइना के यूनान राज्य की राजधानी कुनमिंग से मैं अभी 400 किलोमीटर दूर हूँ। एक डाली नाम का इनसेट शहर है, जिसके वीडियोज़ आपने बहुत सारे आदिवासी गाँवों के पिछले देखे हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर देखना। बहुत ही शानदार शानदार अंदरूनी जंगलों के अंदर जाके मैंने वीडियोज़ बनाए। तो आज हम जाएंगे इस डाली से, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर शेंजन नाम का है ना शहर है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसी है भाई। और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जितनी भी बुलेट ट्रेन है, उनका लगभग 70% बुलेट ट्रेन तो सिर्फ चाइना में है, और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो भी चाइना में है, जिसके अंदर आज आपके यात्रा गुरुजी आपको लेके जाएंगे और सफ़र करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि भाई किस प्रकार की होती है दुनिया की सबसे फास्ट जो ट्रेन होती है वो। तो फिलहाल यहाँ से बस पकड़नी है, कितना टिकट का किराया लगेगा वगैरह सब कुछ इसी वीडियो यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अब यहाँ से बस लेनी है, कम से कम बस 1 घंटा लेगी, है तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ही, लेकिन बस जो है वो रुकती रुकती जाएगी और हमें पहुँचाएगी। ठीक है, तो सुबह ही सुबह के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। सुबह 8 बज रहे हैं और 8 बजे अभी कोई भी लोग लगभग उठे नहीं हैं, काम धंधे वाले, दुकान वाले, है ना। ये देखिए इधर उधर जा रहे हैं, कर रहे हैं, और पूरी रात बारिश हुई है भाई साहब। सड़कों की हालात देखो। ठीक है, तो अब चलते हैं, बस पकड़ते हैं जल्दी से। इस शहर की जितनी भी बड़ी बड़ी गलियां हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का पोल लगा हुआ रहता है, और हर जगह भाई साहब कैमरा ही कैमरा। अब ये एक द्वार है, इसके अंदर देखो, इधर कैमरा, उस कोने में कैमरा, इधर कैमरा, बाहर की ओर कैमरा। सिर्फ एक पोल के ऊपर 4-5 कैमरे लगे हुए हैं, कोने कोने में कैमरे। इतनी ज़्यादा चाइना के अंदर सिक्योरिटी होती है। और फाइनली पहुंच चुके हैं अपन मेन रोड के ऊपर, और यहाँ से 4 नंबर बस आएगी। उस 4 नंबर बस में चढ़ते हैं और डाली रेलवे स्टेशन तक जाना है। तो यहाँ पे, अरे यार वो 4 नंबर आगे रहे, वो चली गई यार। चलो दूसरी का वेट करते हैं। वो देखो उधर 4 नंबर, अगली बस का वेट करना पड़ेगा। ये देखो भाई, चाइना में भी ऐसी बसें चलती है जैसे अपने गाँवों में नहीं चलती है, वैसी ही बस चलती है, लेकिन ये थोड़ी AC वाली बस है। और बाकी लुक वही है जैसे अपने गाँवों में सवारी उठाती है, वैसी वाली गाड़ी है। बाकी अपनी 4 नंबर लो फ्लोर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर कोई यहाँ पे जेब्रा लाइन के ऊपर तो चढ़ गया, और उस आदमी को पार करे के उससे पहले अगर कोई आदमी जेब्रा को पार किया, तो यहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, ऑनलाइन चालान घर पे आ जाएगा। और इधर देखो कैमरों की भरमार देखो आप, यहाँ पे ये देखो कितने सारे कैमरे हैं, पूरे कैमरे ही कैमरे पूरे पोल के ऊपर भरे हुए हैं। तो ये देखो, जैसे चाचा जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो कोई यहाँ पे जेब्रा लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। फाइनली अपनी 4 नंबर लो फ्लोर आ चुकी है, आप देखिए, और चढ़ते हैं इस लो फ्लोर के अंदर। अरे आगे रुकेगी, और भाई साहब निकल ना जाए यार, लेट हो जाएगा। ओए होए होए, जल्दी से चढ़ते हैं इसके अंदर, गेट बंद ना करते। चलो चलो चलो, निहा। यहाँ पे चढ़ते ही मोबाइल से जो है वो स्कैनर के ऊपर टैप करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक 3 युआन कट जाते हैं। और जिनके पास ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं हो, तो वो यहाँ पे गौदान जैसा एक पेटी रखी हुई है, गल्ला रखा हुआ है, उसके अंदर 3 युआन खुले अंदर डालने होते हैं। तो मेरे पास तो 100 का नोट था, जो जैसे ही मैंने 100 का नोट दिखाया, ड्राइवर साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, 3 युआन खुले डालने होते हैं, आप जाओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये अपनी बस जो है वो फ्री में बस पहुंचाएगी अपने को। यहाँ पे ये देखो गल्ला रखा हुआ है ना, इसके अंदर 3 युआन डालने पड़ते हैं।
चाइना का एक युआन लगभग ऑनलाइन रेट दिखाता है 12.5 की, लेकिन जब हम एटीएम से विड्रॉल करते हैं या फिर कहीं पे भी करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो टैक्स वैक्स वो जो भी है पूरा ऑनलाइन वाली रेट तो देते नहीं है, तो काट कुटा के अपने वो एक युआन 13 रुपये का ही पड़ता है। तो एक युआन 13 रुपये का मतलब 3 युआन का मतलब 13 लगभग 40 रुपये के आसपास ये बस की राइड रहने वाली है। लेकिन आपके यात्रा गुरुजी तो भाई फ्री में यार राइड कर रहे हैं, मेरे पास 3 युआन खुले नहीं थे, तो ड्राइवर साहब ने कहा चलो बैठो कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, आप हमारे मेहमान हो। तो मेहमानों की काफ़ी ज़्यादा चाइना के अंदर इज्जत की जाती है, जहाँ पे भी मैं गया हूँ बहुत इज्जत मिली है यार। चाइनीज़ लोग मतलब सुनते हैं ना कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ तो साथ में सेल्फियाँ लेते हैं भाई साहब, क्या भी यार एक फ़ोटो, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी यहाँ पे साथ में सेल्फी लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा मीडिया के अंदर दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे हेट करते हैं चाइनीज़ लोग जो है वो इंडियन से हेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत प्यार मिलता है जगह जगह। बस से गया हूँ उतर और शॉर्ट रास्ते से होते हुए मैं सामने ही देखिए ये रेलवे स्टेशन है और इधर की सुंदरता देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर पेड़, ऐसे लग रहे हैं कि बड़े बड़े पाइनएप्पल लग रहे हैं ना। और बहुत ही सुंदर वहाँ पे चौराया भी है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एकदम गार्डन की तरह सजाया गया है अलग अलग फूलों से। और अब हम ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप खिड़की के पास बैठे हुए बाहर की ओर नज़ारा देख रहे हो और पलक झपकते ही नज़ारा चेंज हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, है ना। और वाकई ये मतलब आप ये सोचिए कि इतनी तेज रफ्तार होते हुए भी ना कोई झटका ना कोई शोर, बस केवल और केवल रफ्तार और केवल रफ्तार, है ना। और ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, ये है आवाज़ से बातें करने वाली चाइना की बुलेट ट्रेन। यहाँ पे महिलाएं भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, देखिए सीवरेज का काम चल रहा है पूरे रोड के ऊपर, एकदम साफ सफाई से देखिए कैसे गड्ढे किए हैं और पुराने ढक्कन हटा के नया सही किया जा रहा है। और एक दादी जी अंदर उतरे हैं और एक ये लेडी है जो ऊपर की साइड बैठे हैं। तो देखिए महिलाएं भी जोरों शोरों से यहाँ पे इस प्रकार से इतने भारी भरकम काम भी करते हैं। पहुँच चुके हैं ट्रेन स्टेशन और रोड पार करने के लिए ये ओवरब्रिज यूज़ करना पड़ेगा, तो इस ओवरब्रिज से होके उधर की साइड ही जा सकते हैं। यहाँ पे एस्केलेटर भी लगा हुआ है और लिफ्ट भी लगी हुई है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप अंदर जाइए। ऊपर से थोड़ा सा सड़कों का नज़ारा देखिए पीछे की साइड, और ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, और अभी दादा से भाई टकरा जाता। और सामने है भाई मैकडी, है ना। और इधर भी देखो ये कितनी रोड, और पूरा एकदम जगह जगह आपको इतनी साफ़ सफाई देखने को मिलेगी कि आप पूछो ही मत, है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये आखिरी नज़ारे और सामने पहाड़, ये भाई डाली शहर, बाय बाय डाली। टिकट मैंने ले लिया है, यह टिकट मुझे पड़ा है 806 युआन का, यानी कि 806 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 10,500 रुपये दूंगा इस ट्रेन के लिए मैं 2000 किलोमीटर पार करने के लिए। और यहाँ से अब पासपोर्ट स्कैन करके जाना होगा इधर की साइड से, ये सब यहाँ पे लोकल आईडी यहाँ पे स्कैन होती है, अपना स्कैन होगा भाई यहाँ पे पासपोर्ट। अब यहाँ पे होगी सिक्योरिटी चेक इन, और सिक्योरिटी चेक इन में जितनी भी चेक करने वाले हैं सब की सब देखिए लड़कियाँ हैं, चाहे आदमी हो चाहे जेंट्स हो, सबको ये लड़कियाँ ही चेक करेगी। तो यहाँ पे डालते हैं बैग और चलते हैं भाई अंदर। तो यहाँ पे भाई अंदर पानी था, पानी भी इस मशीन के ऊपर रख के चेक करते हैं बोतल को कि भाई अंदर कोई केमिकल या कुछ हानिकारक पदार्थ तो नहीं है। इतनी ज़बरदस्त चाइना की सिक्योरिटी है, पानी को भी चेक किया जाता मशीन में। आ गया हूँ अंदर और पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एयरपोर्ट में आ गया हूँ, लेकिन ये एयरपोर्ट नहीं है, ये है चाइना का ट्रेन स्टेशन। और यहाँ पे देखिए अंदर घुसने के लिए भीड़ कितनी लाइन से लगी हुई, देखो भाई साहब, ओए होए होए, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। यहाँ पर फिर से पासपोर्ट स्कैन होगा, तो ये देखो भाई कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, जगह जगह स्कैन, जगह जगह पासपोर्ट, ऐसा तो कोई घुस ही नहीं सकता यार अंदर। तो मेरा पासपोर्ट स्कैन किया गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मेरा पासपोर्ट जो है वो अलाउ नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी छूटने से सिर्फ 20 मिनट पहले ही चेक इन दिया जाता है। मेरी गाड़ी का टाइम है 10:12 और मुझे चेक इन दिया जाएगा 9:52 पर,
कितना शानदार यहाँ का सिस्टम है और प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी भीड़ नहीं होगी। जो ट्रेन रवाना होगी 20 मिनट पहले वही सवारियां अंदर जाएगी। और कितना बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग हॉल बना हुआ है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह। और चाइना ने अपनी पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन 2008 में चलाई थी, तो दुनिया ने इसको हल्के में लिया था। लोग एकदम थू थू कर रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन आज हालात यह है कि दुनिया पीछे छूट चुकी है और चाइना आगे निकल चुका है। आपको बता दूं कि चाइना के अंदर 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा पटरियां सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बुलेट ट्रेन के लिए ही बिछाई गई है। और ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि किसी गेंद के ऊपर धागे को लपेटा जाता है, उसी की भांति ये पटरियां अगर पूरी धरती को लपेटा जाए तो पूरी धरती को एक बार ये पूरी लपेट सकती है। इतना बड़ा ये ट्रेन नेटवर्क है। और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये 45,000 से बढ़कर 70,000 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे। तो चाइना दिन ब दिन कितना ग्रो कर रहा है भाई साहब, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वाकई चाइना आने वाले कुछ 10-15 साल के अंदर है ना क्या कुछ कर लेगा, दिमाग से कल्पना से भी परे है भाई साहब। ये खड़ी है भाई बुलेट ट्रेन और 10 मिनट के बाद में डिपार्चर हो जाएगा। तो सभी लोग दौड़ रहे हैं, देखो भाई पीछे की साइड भी देखिए कितने सारे लोग दौड़ रहे हैं। और मेरा कोच है 4 नंबर, तो ये आया है 11 नंबर, उससे बाद में है 10 नंबर। सबसे आगे जाना पड़ेगा भाई। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे से भी नज़ारा ले लिया जाए पास में जाके इंजन की तरफ से ना, तो फटाफट दौड़ते हैं यार। ये है अपनी चाइना की बुलेट ट्रेन, हवा में बात करने वाली भाई साहब, धरती के ऊपर फ्लाइट का एहसास। सब लोग दौड़ रहे हैं, आखिरकार आ गए हैं। अपना कोच 4 नंबर है, सही है, आगे ही है। तो मैं थोड़ा सा आगे भाई इंजन का भी नज़ारा आपको दिखा दूंगा, है ना, कोई अगर सिक्योरिटी वाला टोकेगा नहीं तो। ये आ चुका है भाई अपना 4 नंबर कोच, इसके अंदर घुसना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा आगे का नज़ारा देखने। केबिन क्रू यहाँ की देखिए, ऐसे लगती है कि भाई पायलट की एयर होस्टेज हो, और जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड। ये देखो भाई अपनी बुलेट ट्रेन आगे से बिल्कुल इतनी करीब से मैं पहली बार देख रहा हूँ। और एक बुलेट ट्रेन जो है वो उधर की साइड दौड़ रही है, आप देखिए, ये देखो भाई साहब। और ये है आगे से अपनी बुलेट ट्रेन का कुछ ऐसा नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एकदम है ना चौंच की तरह लग रही है। वाकई मज़ा आ गया भाई। इसके अंदर सफ़र करेंगे और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा के अंदर बातें करेगी भाई। ये देखिए, ये वही ट्रेन है जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के ऊपर हवा से बात करेगी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल आपके यात्रा गुरुजी बिल्कुल अपनी बुलेट ट्रेन के आगे की साइड खड़े हैं, और मेरा कोच जो है वो पीछे 4 नंबर जस्ट पास ही में है। तो भाग के अंदर घुस जाऊंगा, 10 मिनट के बाद रवाना होने वाली है। अरे देखिए भाई साहब, अपना सपना पूरा हुआ। मतलब बचपन से सुनते आए थे भाई बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन, और किताबों में भी बहुत सारा पढ़ा, न्यूज़ में भी देखा, लेकिन आज फाइनली इसकी सफ़र करेंगे भाई साहब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इधर की साइड देखिए अपने पायलट साहब भी आ चुके हैं, जो कि अंदर इंजन की साइड जाएंगे। और यहाँ का इंजन कितना खूबसूरत लग रहा है यार, और बहुत लंबी है आगे से इसका इंजन। मतलब पास में से अब मैं देख रहा हूँ तो वाकई आप महसूस कीजिए कि बहुत अलग ही फील कर रहा हूँ। आप वीडियो के अंदर तो पता नहीं फील कर पाते हो नहीं कर पाते हो, लेकिन फिलहाल अब आगे से नज़ारा देखने के लिए के बाद अब चलते हैं अपने कोच के अंदर। 4 नंबर कोच है भाई। अंदर घुस चुके हैं भाई, और काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, और जस्ट नीट एंड क्लीन पोछे लगे हैं गीले गीले। ये कुछ नज़ारा देखो भाई बुलेट ट्रेन का अंदर से, फ्लाइट की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं हवाई जहाज़ के अंदर। टिकट देने वाले मैडम को मैंने बोला तो था कि भाई मेरे को विंडो सीट देना, अब क्या पता उन्होंने दी है या नहीं दी है, चेक करना पड़ेगा। 13A, तो 13A किधर क्या है भाई साहब, चेक करना पड़ेगा। 13 ये रहा 13A। ये कौन सी, अच्छा हाँ विंडो सीट है भाई, वेरी गुड। ये देखो 13A विंडो सीट, ये वाली सीट मिली है। इसके अंदर मुझे थोड़ी सी विंडो कम मिल रही है। अगर ये पीछे वाली ये वाली सीट मिलती 14A तो मज़ा आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना है कम से कम विंडो सीट मिली तो सही,
है ना, इसमें से ही बाहर के नज़ारे देखे जाएंगे आसपास। इंडिया तो भाई बुलेट ट्रेन के अंदर भी आपके यात्रा गुरुजी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लोग सेल्फियां ले रहे हैं साथ के अंदर। व्हाट इज योर नेम? इली। इली। तो भाई ये हमारे साथ इली है और इली ने हमारे साथ फोटो ली है और बहुत सारे लड़के लोग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं भाई फॉरेनर्स और बाहर वालों को देखकर। आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडो इंडो इंडो। I come from Chengdu. चंदू? चंदू। You know Chengdu? चंदू इन चाइना? Yes. Famous city. फेमस सिटी, बट आई डोंट नो। तो भाई ये कुछ ऐसे नज़ारे बुलेट ट्रेन के अंदर भी बन जाते हैं। बैठ गया हूँ अपनी सीट के ऊपर और अगर अनुभव की बात करूँ तो फ़्लाइट से भी बेटर अनुभव है यहाँ पे। जब मैं इंडिया से बैंकॉक थाईलैंड गया था तो उस फ़्लाइट के अंदर मेरे तो यहाँ पे पाँव भी नहीं आ रहे थे बिल्कुल, जो ये घुटने जो गोडे हैं यहाँ पे भाई अड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे लेग स्पेस कितना ज़्यादा है, आराम से फैल के बैठ सकते हैं। इधर की साइड देखिए ट्रे रखी हुई है जिसके ऊपर कुछ भी आप रख के खाना पीना कर सकते हो और वापस ऐसे ऊपर भी किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा है सीन और बाहर की साइड ऐसे नज़ारे देखते हुए चलेंगे लगातार। और थोड़ी सी मैंने अपनी सीट पीछे कर ली है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एकदम। फ़्लाइट से भी वाकई बेटर एक्सपीरियंस है इन सीट के ऊपर। और जब ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो वो कैसा अनुभव रहेगा। पलक झपकते ही नज़ारे चेंज, टनल के ऊपर टनल आएगी क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो एक के बाद एक टनल आएगी। तो देखते हैं कैसे नज़ारे बनते हैं। और लोग भाई बहुत सारे सेल्फी भी ले रहे हैं, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, फटाफट चल रहा है मामला। 10 मिनट से रवाना होने वाली है तो बार बार आ रहे हैं, वन फोटो भी चल रहा है। चाइना के अंदर फ़ोटो बहुत लेते हैं लोग फॉरेनर्स के साथ। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे रवाना हुई है, 10:12 का मतलब 10:12, 1 सेकेंड भी ऊपर नीचे नहीं, एकदम पंक्चुअल होती है भाई। टाइम की बड़ी पाबंद होती है ये ट्रेनें। आप चाहो तो घड़ी को भी मिलान कर सकते हो। अगर आपको घड़ी में टाइम नहीं देखना है तो बुलेट ट्रेन का टाइम देख लीजिए। बिल्कुल 99% ट्रेनें जो है वो एकदम सटीक टाइम पे चलती है। और ये कुछ नज़ारे देखो भाई साहब, अब बीच में गांव आएंगे, मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेट ट्रेन के लिए और ओवरब्रिज बनाया जा रहा है पटरी के लिए। देखिए है ना, 45,000 किलोमीटर तो बिछी हुई है और ये 70,000 किलोमीटर बढ़ाने पे तुले हुए हैं भाई साहब। देखो काम जोरों शोरों से चल रहा है आसपास बुलेट ट्रेन का। और सामने पहाड़ों के नज़ारे देखो भाई साहब, ओए होए, ऐसा लग रहा है मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। यहाँ की कोच अटेंडेंट भी आपको लगेगी जैसे है ना एयर होस्टेज है। सबके पास वॉकी टॉकी और अंदर साफ़ सफाई करने वाली महिलाएं जो होती है उनके पास भी वॉकी टॉकी होती है। इतना एडवांस सिस्टम होता है भाई साहब। और बाहर लगातार प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे चल रहे हैं और अंदर के भी नज़ारे मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। इस बुलेट ट्रेन के अंदर आपको बता दूं 3 टाइप की सीटें होती है। एक होती है बिजनेस क्लास जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। और दूसरी होती है फर्स्ट क्लास जिसके अंदर आपके यात्रा गुरुजी सफ़र कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास है। और एक होती है सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास वाली के अंदर क्या हुआ कि मेरे को टिकट मिली नहीं, टिकट सोल्ड आउट हो गई। उसकी तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये टिकट पड़ती है। तो फिर 10,500 रुपये में मुझे ये फ़र्स्ट क्लास वाली टिकट लेनी पड़ी। और एक होती है बिज़नेस क्लास। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि जब भी मैं ट्रेन में घुसता हूँ, मैंने 2-3 बार सफ़र किया है, तो अंदर घुसते ही यहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वो नींद लेना स्टार्ट कर देते हैं यार। मतलब ज़्यादातर लोग आपको नींद लेते हुए बहुत ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पे। और ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस की है। यहाँ के गाँव के अंदर आपको ऐसे कच्चे कच्चे झोंपड़े वाले घर भी देखने को मिलेंगे। ये देखो मिट्टी वाले घर भी देखने को मिलेंगे गाँवों के अंदर। और पहाड़ चल रहे हैं तो क्या है कि बीच में पहाड़ी में छोटे छोटे गाँव भी आ रहे हैं नज़दीक। ट्रेन के अंदर बेचने वाले आए हैं। इनकी आप ड्रेस भी देखिए कितनी शानदार, एकदम एरोप्लेन जैसी ही सिस्टम है यहाँ पे, है ना। ट्रे लेके घूमते हैं और कुछ खाना पीना खरीदना हो तो ख़रीद सकते हैं। और ये है कुछ अंदर का लुक भाई। गाँवों के नज़ारे देखो भाई, है ना। खेतों के साथ साथ छोटी छोटी झील, नदी नाले भी साथ के साथ देखने को मिल रहे हैं। और ये देखो भाई चाइना के जंगल, घनघोर जंगल है और इन जंगलों के अंदर कोई भी घर नहीं होता है। और ये आ चुकी है टनल।
ये गांव देखो कितना डेवलप है, बीच में ऐसे झोंपड़े भी दिख रहे हैं कच्चे कच्चे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ साथ नदी नाले भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैविक खेती हर गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा की जाती है। देखिए जैविक खेती, यहाँ पे कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं नीचे, और छोटे छोटे खेत हैं, और दूर तक देखिए पहाड़ों के ऊपर आपको पवन चक्की भी नज़र आएगी। देखो अपने राजस्थान जैसलमेर के अंदर जैसे लगी हुई होती है, वैसे ही यहाँ पर देखिए पवन चक्कियाँ भी पहाड़ों के ऊपर लगी हुई होती है। तो प्रकृति से जितना कुछ मिलता है वो यहाँ भाई चाइना यहाँ लेता है। और आपने मेरे पिछले गाँवों वाले भी वीडियो देखे होंगे कि रोड के किनारे जो खंभे होते हैं लाइट वाले, उनके ऊपर भी छोटे छोटे पवन चक्की वाले है ना पंखे लगे हुए होते हैं, ताकि है ना प्रकृति से मिलने वाली हवा से लाइट जनरेट करके खंभे जलाए जाएं। तो चाइना बहुत एडवांस हो गया भाई। एक कोई बीच में स्टेशन आया है, वहाँ पे अब गाड़ी रुकेगी और यहाँ से भी बहुत सारे लोग जो है वो बोर्ड करेंगे ट्रेन में। और ये एक छोटा सा स्टेशन लग रहा है देखो, और काफ़ी सारे लोग जो है वो इंतज़ार करने लग रहे हैं। ये भी अब गाड़ी में चढ़ेंगे भाई यहाँ पे। और पीछे पहाड़ के नज़ारे देखो। 它里边含的钙比较多，里边含的有高锌、高铁、高钙。啊，这小朋友吃它可以补锌、补钙，促进骨骼发育。咱这西梅它里边含了花青素。啊，大家在下边看手机、看电脑时间长了，眼干、眼涩、眼飘手。 यहाँ चाइना के अंदर ऊंची ऊंची इमारतों के साथ साथ ऐसे झोंपड़े भी देखने को मिलेंगे जो कि कच्चे मिट्टी वाले झोंपड़े हैं। और आपने मेरे पिछले गाँव वाले वीडियो के अंदर भी देखा होगा। तो ये बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेन से उतरे हैं, और सामने देखिए कच्चे कच्चे झोंपड़े बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, और मिट्टी की ईंटों से बने हुए झोंपड़े है ना। मैंने आपको गाँव वाले वीडियो के अंदर दिखाए भी थे, लेकिन फ़िलहाल आप ये भी नज़ारे देख लो भाई। तो चाइना के अंदर सब कुछ है, ऊँची ऊँची बिल्डिंगों के साथ साथ ऐसे कच्चे कच्चे मकान भी है मिट्टी वाले। बुलेट ट्रेन के बाथरूम के अंदर आ चुका हूं मैं, आप देख सकते हैं। और बाथरूम की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं भाई, अंदर पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, और खुशबू के लिए भी बहुत कुछ रखा हुआ है। टॉयलेट सीट कवर यहाँ पे रखे हुए होते हैं, है ना, चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसमें है क्या, हाँ ये पड़े हैं देखो। इसमें मतलब टॉयलेट यूज करना हो तो ये टॉयलेट कवर लगा के आप हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई सिस्टम टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इधर वॉश बेसिन की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और ये है यात्रा गुरुजी लाइव आपको चाइना से बुलेट ट्रेन के बाथरूम का अन्वेषण दिखा रहे हैं भाई। तो भाई हर 1 मिनट से टनल में जा रही है, देखो ये वापस टनल आ गई। और अभी मैं आ चुका हूँ लॉबी एरिया के अंदर। इधर देखिए बहुत सारा ये कूड़ा करकट थैली में पैक करके रखा गया है, और ये कुछ ऐसा सीन है। ये देखिए वापस टनल से निकल गई और ये वापस टनल के अंदर गई। तो पूरा पहाड़ी रास्ता है, बहुत बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ जैसे पहाड़ हैं भाई आसपास। और ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर बुलेट ट्रेन का लाइव। और छोटी बच्चियाँ जो है वो भाई 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही बुलेट के अंदर, ये बच्चियाँ भी दौड़ रही है। तो मज़े कर रहे हैं भाई चाइना के छोटे बच्चे, यहाँ के लोकल। सब लोग नींद ले रहे हैं देखो भाई, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई नींद ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा ही सिस्टम है फिलहाल। सीट कहाँ गई यार, बहुत शांत वातावरण है, कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। चाइना के अंदर सोलर प्लेटें पहाड़ के ऊपर ही रखी हुई है। आप देखिए इन्होंने जंगल को काटा नहीं है, और अपने उधर क्या है, पूरे सोलर प्लांट को लगाने के लिए जंगल पेड़ पौधे सब काट के बर्बाद कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है, टनल आ गई है। ये पहाड़ जो है वो अवतार मूवी वाले जैसे लग रहे हैं, देखो पूरे बादलों से घिरे हुए और बिल्कुल स्तंभ जैसे पहाड़ है छोटे छोटे। देखो ऐसे लग रहा है कि अवतार जो मूवी अपन देखते हैं ना,
उसी टाइप के पहाड़ लग रहे हैं। ओए होए होए, क्या खूबसूरती है। और 1 मिनट भी लगातार ऐसे ट्रेन नहीं चली है कि जब है ना सुरंग में नहीं घुसी हो। हर 30 सेकंड बाद में टनल आ रही है। मतलब ये पूरा मुझे लग रहा है चाइना पहाड़ों में ही बसा हुआ है। तो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं यार। माइंड ब्लोइंग, मतलब 2000 किलोमीटर की दूरी जो है वो मात्र 9-10 घंटे में ही यार कौन पूरी कर लेता है यार। इतनी तेज, मतलब 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी है भाई ट्रेन। लेकिन अंदर बैठे हुए बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, ना ही कोई शोर शराबा, ना ही कोई झटका, कुछ भी नहीं ऐसा, मतलब वाइब्रेशन भी नहीं होता है। तो वाकई माइंड ब्लोइंग यार। और उधर की साइड एक और ट्रेन आई है, आप देख सकते हैं, है ना। और बहुत सारी भीड़ देखिए, एस्केलेटर पूरा भर भर के जा रहा है और बहुत सारे लोग जो है वो उतर रहे हैं। तो भाई वाकई यार बहुत तेज। एस्केलेटर पर चढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है भाई। अपन तो यहाँ से सीधा पैदल चढ़ लेते हैं सीढ़ियों से, है ना। कौन इतना इंतज़ार करे। और अभी हम जवान हैं साला, सीढ़ी पे बिल्कुल चढ़ सकते हैं यार। वाकई यार गजब खतरनाक जर्नी रही आज की पूरी, मतलब ज़िंदगी में पहली बार इतनी फास्ट, और वो भी दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन। हालांकि जापान के अंदर चीन से तेज़ दौड़ाई तो है, लेकिन वो सिर्फ अभी टेस्ट करवाई है, लगभग 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के आसपास। लेकिन अभी भी चीन की जो है वो बुलेट ट्रेन सबसे फास्ट 1 नंबर पर है। तो आज की यह जर्नी आपको कैसी लगी भाई? ये पूरी जर्नी आपने एंजॉय की? अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपने पूरा देखा या नहीं देखा। अगर आपने पूरा देखा है तो मज़ा आ गया होगा। तो आपने भी घर बैठे मेरे साथ जो है वो भाई बुलेट ट्रेन की जर्नी देखी। अब यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर मेरा हॉस्टल है, पहुँचता हूँ हॉस्टल। और आने वाले वीडियोज़ के अंदर जो है वो शेंजन सिटी की हम सैर करेंगे, और भी मैं बहुत सारी जो है वो अभी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, चाइना की ज़िंदगी देखेंगे। तो पूरी सीरीज़ देखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।